Welcome back to my channel. আজকে আমি কথা বলবো বিডি 2x0 ভিডিওটা নিয়ে। আজকে ইতিমধ্যে বিটিসরা অনেক একটা সুন্দর একটা মত আমাদের সাথে শেয়ার করেছে, আর এটা আমি একদম তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। आशा करती तुम्हारे भालो लगता है। BTS के फेस्टा डिनर पार्टी की जिसको लेकर आर्मीज बहुत एक्साइटेड थी एंड रिसेंटली इसका टीजर लॉन्च हुआ था, जिसके बाद फाइनली रन BTS 2.0 के नाम से ये डिनर पार्टी का एपिसोड लॉन्च हुआ है एंड आर्मीज इसे देखकर बहुत खुश हैं। सो आज मैं आपको हिंदी में बताऊंगी कि फेस्टा पार्टी में क्या क्या हुआ था, वहाँ पे क्या क्या बातें हुई थी, कैसे कैसे सारी चीजें हुई हैं। तो चलो फटाफट से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिनर की टेबल सजी हुई थी एंड उस टाइम पर BTS के मेंबर्स वहाँ पर नहीं थे एंड फिर धीरे धीरे BTS के मेंबर एकदम से टेबल के नीचे से निकलते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज एंट्रेंस था एंड सभी लोग फिर हेलो हाय बोलने लग जाते हैं एंड फिर जेहोक बोलते हैं कि डोर से आने में कोई मजा नहीं था एंड जिन कहते हैं ये मेरा आइडिया नहीं था, ये तो जंगकुक का आइडिया था। जंगकुक ने ही बोला था कि हमें टेबल के नीचे से आना चाहिए और उसके बाद BTS के मेंबर्स सबको ग्रीट करते हैं सुखजिन के नाम से, सब लोग हंसने लग जाते हैं एंड फिर बोलते हैं कि आज की MC भी हैं एंड भी ही सब कुछ गाइड करेंगे। सो वी सबको बताते हैं कि ये धालिया रबांगतान है एंड आज की डिनर पार्टी है जो कि 4 साल बाद हो रही है। एंड भी बताते हैं कि हम सैन जोस में हैं, स्टैनफोर्ड में एंड वहाँ पर कैलिफोर्निया में हैं एंड BTS के मेंबर्स बताते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नॉर्थ में जाएंगे अगर तो वहाँ पे कैलिफोर्निया आता है। एंड भी कहते हैं कि हाँ हम यहीं पर हैं और बोलते हैं फिर वो कहते हैं कि भी आज तुम क्या बताओगे, तो भी बोलते हैं कि आज हम लोग खाना खाएंगे, हमने सबको बुलाया है। सो ये कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी ट्रीट है, तो भी कहते हैं कि हाँ शायद। तो जिमन कहते हैं कि अपना कार्ड टेबल पे रख दो एंड वो लोग कहते हैं कि चलो एपेटाइजर्स को हम लोग ऑर्डर कर देते हैं। फिर वो लोग बताते हैं कि शुगा आजकल डाइट कर रहे हैं, तो शुगा बोलती है कि एक्चुअली मेरा वेट बढ़ गया है तो मुझे लूज करने की जरूरत है एंड सब लोग हंसते हैं उसके ऊपर। फिर जो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आजकल जंगकुक की बॉडी सबसे अच्छी बनी हुई है, बहुत ही ज्यादा। एंड जिमिन भी कहते हैं कि हाँ जंगकुक के हिसाब से तो युंगी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं बट युंगी के बारे में हमें पता नहीं है। और उसके बाद जो बसने लग जाते हैं, फिर वो खाना खा रहे होते हैं धीरे धीरे, RM भी खाना खा रहे होते हैं और ये जिमिन जिन सब लोग। और उसके बाद जो कहते हैं कि आजकल तो मेरे साथ कुछ बुरा ही हो रहा है, आजकल तो सब इधर उधर हो रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार ही पड़ जा रहा हूँ, बार बार मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो जंगकुक बोले कि हाँ मैं भी बीमार पड़ा और सब लोग बोले जंगकुक तो बहुत कम ही बीमार पड़ते हैं एंड जिन बोले कि हाँ जंगकुक और मेरा तो सेम ही रूम है। पर जंगकुक कह रहे कि मैं तो 2 घंटे तक ब्लैंकेट के नीचे ही पड़ा हुआ था और जो बोले कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने शायद कुछ गलत खा लिया एंड सब लोग बोले कि शायद पानी की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर युंगी बोले कि वेदर कैलिफोर्निया में बहुत अच्छा है और जे बोले कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, रात में भागना ना अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग तो सचर होटल में ही रहते हैं और आज हम लोग विला में रह रहे हैं तो ये अच्छा है। तो जो बताया कि आजकल सब लोग एक्सरसाइज करने में लगे हुए, पिक्कल बॉल वगैरह खेल रहे थे एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था एंड एकदम से फिर मेन डिश है वो सर्व होने लग गई थी और BTS के मेंबर्स बोल रहे हैं कि अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा है एंड फिर भी खड़े हो गए अपने आप को डिश वगैरह सर्व कर रहे थे और कुछ वाग्यू खा रहे थे वो लोग, जो उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर सब लोगों ने चीयर्स करना शुरू कर दिया। सब बोले कि हम लोग आजकल काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ये बस स्टार्ट है लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होगा। और वाइन कौन से ये पूछ रहे थे बट बस पी लिया ऐसे। और ठीक है भी तो बोले कि वाह ज्ञान आ गया, भी बोले कि जो हम वाइन पी रहे हैं उसका नाम ये है। और जो पूछने लगे कि कैसी वाइन है, तुम्ही ने बोला ये नापा वैली की वाइन। और ये जंगकुक ने तो सोचा ही नहीं, उन्होंने कहा छोड़ो भाई गट को मस्त मजे करो। और युंगी बोलने लगे कि आजकल जिमिन को वाइन बहुत अच्छी लग रही है, पहले वो बस सोडा पी रहे थे। और RM बोले कि और क्या कर रहे हो तुम लोग आजकल, तो सब लोग बोले कि हम लोग पिक्कल बॉल खेल रहे हैं। कोई बोला कि मैं गिटार पे जा रहा हूँ, जिन बोले कि मैं और जंगकुक तो कुकिंग करते हैं, हम लोगों ने सूजे भी बनाई थी, सूजे भी साथ में बनाई थी। RM से पूछा कि वो कहाँ गए थे, RM ने बताया कि मैं तो बहुत घूम रहा था। और भी बोले कि मुझे लगता है कि RM के साथ मुझे जाना चाहिए, RM बहुत घूमते हैं। जंगकुक बोले मैं तो कभी बाहर गया ही नहीं हूँ। सब लोग बोले कि तुम लोग रूम में क्या करते हो, तो जिन बोले कि हम लोग गेम खेलते हैं और मज़ा आता है। और भी बोले कि मैं तो टूर्नामेंट खेल रहा हूँ आजकल और मैं बहुत सीरियस हूँ।
और फिर शुगा भी बोलने लगी कि जंकुक सीरियस है, भी बोलने लगी कि हाँ मैं तो बहुत सीरियस हूँ सच में, हम लोग टूर्नामेंट वगैरह खेल रहे थे नॉर्थ अमेरिका में, बहुत सारे हैं। फिर जो बोले कि मैं तो आजकल ये सोच रहा था कि पहले इतना हार्ड क्यों था सब चीजों को करना जब बीटीएस टूर करते थे, और अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग कितने हेल्दी वे में टूर करते हैं, हमारे पास टाइम रहता है, सब कुछ रहता है। सो जो बोले कि हाँ अब तो मुझे लगता है कि अब टाइम रहता है। फिर भी बोले कि हाँ मुझे लगता था कि पहले हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते थे और हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम उसको कैसे स्पेंड करें, पहले हम सो जाते थे बस, क्योंकि जब हमारी छुट्टी होती थी तब भी हमारा इंटरव्यू वगैरह रहता था। तो बीटीएस मेंबर्स बोले कि हाँ हमारा लास्ट टूर तो 2019 में था तो हमें उतना याद भी नहीं है। और फिर आरएम बोले कि हाँ सही बात है, वो तो काफी पहले था जब हम होटल में भी लिरिक्स लिख रहे थे, हम छुट्टी वाले दिन भी काम करते रहते थे। और भी बोले कि अब तो हम परफॉर्मेंसेस जब नहीं कर रहे होते तो हम चीजें एक्सप्लोर करते हैं, और ये छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जीवन बोले कि मुझे लगता है कि ज्यादा रिलैक्स रहना चाहिए, और हम लोग काफी सारे बार में रिलैक्स है इस बार टूर पे। और जो बोले कि इस बार वे और तेयोंग के ऐसे हैं और आरएम ऐसे है जो लोग कुछ ज्यादा ही रेस्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। जिमिन बोले कि आजकल हम लोग डिनर भी साथ में करते हैं, मजा आता है काफी ज्यादा, और टाइम ऐसे निकलता नहीं है जैसा कि हमने सोचा था। फिर जिन बोले कि मैं तो हॉबी से बिल्कुल उल्टा हूँ, मुझे लगता है कि मैं रेस्ट करता हूँ और टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। और शुगा बोले कि जब मैं गिटार बजाता हूँ तो मुझे लगता है 6 से 7 घंटे भी ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं लगता है। और जो बोले कि मेरे लिए तो टाइम बहुत स्लोली निकलता है, मुझे लगता है कि ये जितना नॉर्मली चल रहा था उससे भी धीमे चल रहा होता है, ऐसे लगता है कि टूर एकदम से हुआ और हम तो कोरिया में आ गए। जो बोले कि मेरे लिए तो समय अलग ही उड़ता है। और जंको बोले कि तुम्हारी मेमोरीज फिर ज्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, और जंको बोले मेरी तो मेमोरी ऑलरेडी खराब हो गई है, मैं तो कुछ याद ही नहीं कर पाता हूँ। और फिर सब लोग बोले कि मेमोरेबल पार्ट क्या है, तो जंको बोल रहे कि यार पहला कॉन्सर्ट, हाँ ऑब्वियसली वो तो कोई नहीं भूल सकता ना क्योंकि उसमें इतनी बारिश हुई थी। और सब बीटीएस मेंबर बोले कि हाँ गोयांग वाला कॉन्सर्ट तो बहुत मुश्किल था, इतनी बारिश हो गई थी उसमें। और जिन कह रही कि मुझे इतनी हंसी आ रही थी, सब लोग इतना भीग गए थे उसमें और बहुत ही फनी था वो तो। एंड बीटीएस मेंबर्स बोले अभी हमने कोरिया जापान कर लिया है, यूएस कर लिया है, तो कुछ ना कुछ हमें बात करनी चाहिए ना, जैसे कि वाइकिंग शिप टेम्पा में हम लोग वहाँ गए थे, एल पासो मेक्सिको सिटी। तो बोले कि स्टेडियम बहुत अच्छा था वहाँ पे और अलग ही चार्म थी वहाँ की। और शुगा बोले कि मुझे एल पासो बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वहाँ का सेट अच्छा था और वहाँ की रामन भी बहुत अच्छी थी। तो इस तरीके से बीटीएस मेंबर्स बात कर रहे थे कि कहाँ पे क्या क्या अच्छा है और वो लोग बता देते हैं। फिर भी बोले कि जेब तो हमेशा मेरे साथ ही गाड़ी में जाता था और पूछता था कि अच्छा आज क्या ढूंढा तुमने, आज कहाँ पे जाने वाले हैं। फिर बीटीएस मेंबर्स बोले कि मेक्सिको भी हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ा था, नेशनल पैलेस वगैरह में हम लोग गए थे। जिनको बोल रहे वहाँ की लकड़ी बहुत शाइनी थी। और बीटीएस मेंबर्स कह रहे थे कि हाँ वहाँ पे नेशनल पैलेस में आपको सच में जाओ तो हिस्ट्री फील होती है कि भाई इतना पुराना पैलेस है। और जीवन बोले कि हम लोग जब वहाँ गए थे तो कितने सारे लोग थे ना वहाँ पे, मुझे तो पता ही नहीं था कितने लोग क्यों आए हैं वहाँ पे, बाद में पता चला कि हमारे लिए आए हैं। फिर जिमिन बोले कि पहली बार था ना जब हम लोग ऐसे गए थे। एंड फिर यूंगी बोले कि वहाँ का स्टेडियम भी तो बहुत बड़ा था। वो बोले कि ये सब कुछ सर्च करने में बहुत मजा आता है, अलग अलग जगह पे जाओ, वहाँ पे अलग अलग चीजें देखो, ये बहुत मजेदार है। फिर जिन बोले कि सबसे बड़ा मुझे मजा तब आया था जब आर्मीज अरीरांग आके ना कॉन्सर्ट के टाइम पे, तुम कहीं पे भी हो वो एकदम इमोशनल फील होता है, एकदम ऐसा लगता है कि भाई क्या वाइब आ रही है। एंड जिन बोले कि हाँ मुझे वो काफी अच्छा लगता है। फिर जंकुक टोक्यो आर्मी की बात कर रहे थे कि टोक्यो में काफी मजा आया, वहाँ पे आर्मीज बहुत अच्छी थी। हेनरी बोले कि हाँ जापान में तो हमें हमेशा ही बहुत मजा आता है, हमें ये फील होता है कि आर्मीज हमको कितना याद कर रही थी ना। और फिर जो बोले कि हाँ वहाँ पे फोन्स भी बहुत कम थे एंड बहुत मजा आया था, जैसे कि बेली एलिश ने भी रिसेंटली अपना एक इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने टोक्यो के बारे में कुछ बात करी थी और भी बोलते कि हाँ उसने कुछ तो पॉइंट रखा था, बट बीटीएस बोलते कि हाँ बोला क्या था। तो जो बोले कि उन्होंने शायद ऐसा बोला था कि कॉन्सर्ट कल्चर थोड़ा अलग हो गया, आजकल लोग अपना फोन वन यूज करते हैं। और आरएम बोले कि मुझे लगता है कि ये सब अलग अलग कंट्री का अलग रहता है, तो हम ऐसा नहीं है कि
लोगों को बोल सकते हैं कि उन्हें फोन रखो। और जंकुक बोले कि हाँ कुछ आदमी से लगती है फिर वो एंजॉय करने लग जाती है। एंड जिमिन बोले कि हाँ हम लोग चाहते हैं कि वो लोग मतलब आंखों से देखकर और अंडरस्टैंड करें। और ये वी बीच में आ गए। फिर वी बोले कि अरे हम लोग साथ में सब लोग काम कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। और उसके बाद में वी एकदम से नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए कि और कैसा चल रहा है बताओ सब कुछ। कैसा हो रहा है सब कुछ। और सब बीटीएस मेंबर्स हंसने लग गए। फिर बीटीएस मेंबर्स बोले कि इतने सामने से हम लोग साथ में है तो कोई डल मिस्टेक होती ही नहीं है, मेरे से कोई गलती भी हो जाए तो सब कुछ हैंडल हो जाता है। सो बीटीएस के साथ रहने में कुछ भी डल नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। फिर से वो बोले कि हाँ जब मैं अकेले काम करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, लेकिन जब ग्रुप के साथ हम लोग काम कर रहे थे तो सब लोग बहुत इंटरेस्टिंग होके होता है सब चीज़ें और बहुत अच्छा लगता है। और जिन बोले कि हाँ मैं तो बहुत क्यूरियस होता हूँ कि आज होबी क्या कर रहा है, जिमिन क्या कर रहा है, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड शुगर बोले कि हाँ आरम और मैं तो साथ में सेम ही बिल्डिंग में है, बट आरम तो अपने रूम से बाहर ही नहीं आते हैं। फिर से वो बोले कि ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए ना हमारे कम बैक को, तब से काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। फिर आरम बोले कि हाँ, और फिर भी बोले कि मुझे लगता है कि हमने काफ़ी अच्छा कम बैक किया है एंड हमने हार्डवर्क किया और उसकी वजह से ही हम लोग ये सब कुछ कर पाए हैं, इतना अच्छा कम बैक कर पाए हैं। और जो भी हम बेस्ट कर सकते थे हम लोगों ने वो किया है। एल्बम भी अच्छी है। एंड जो बोलते कि हाँ मुझे तो लगता है कि एक सेशन होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ हम लोग रहें और हम कुछ करें, तो क्या कर सकते हैं उसमें, स्टूडियो एल्बम की तरह नहीं बट कुछ और निकालना चाहिए हम लोगों को। और फिर शुगा बोले कि हमें कुछ नया लेकर आना चाहिए, स्टूडियो एल्बम तो काफ़ी पुरानी हो गई है बट हमें कुछ और सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ता है। और फिर भी बोले कि हाँ एक नई एल्बम लेकर आते हैं, उसमें 30 सॉन्ग्स रखेंगे। आदिराम तो कर लिया है, श्री राम लेकर आएंगे हम। श्री राम वाओ अरा रही हो। जिन बोलते कि उसका नाम अरारियो रख देंगे। और जंकुक बोले कि मुझे लगता है कि स्विम आर्मी इसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आरम बोले कि हाँ स्विम का भी यही मीनिंग है ना, थोड़ा सा रोमांटिक है। हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं उससे कि ये बीटीएस के जैसा ही है, जिस तरीके से हम करते रहते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ को होल्ड ऑन करके आगे मूव करते जा रहे हैं, वैसे ही वो बीटीएस को डिनोट करता है। फिर जिमिन बोले कि जब मैंने आरम के लिरिक्स देखे थे तो मुझे समझ में आया था कि एक्चुअली ये सॉन्ग क्यों हम लोग रिलीज करने की सोच रहे, बिकॉज ये इतना ज़्यादा अच्छा था बट उसमें कुछ कुछ चीज़ें कम थी एंड धीरे धीरे हमने उसको और बनाया अच्छा। फिर भी बोले कि हाँ हमारे लिए ये सॉन्ग सबसे बेस्ट था, हमें लगता है कि हम अपने वर्ड्स में बता पाए कि वो कैसा है। एंड वी बोले कि हाँ मुझे लग रहा था कि क्या इस फिल्म को चेंज कर सकते हैं, क्या एक गाने को गाने की तरह ही सुना जाएगा, क्योंकि हर इंसान अपने तरफ से उसको सुनता है और समझता है। फिर जिमिन बोले कि मुझे लगता है कि म्यूजिक वीडियो या एल्बम बनाओ तो वो डिपेंड करता है कि हम उस पर क्या दिखाते हैं और कितने अच्छे से लोग हमें समझते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। अलारम बोले कि हाँ हम भी एक मैसेज भी तो लाना चाहते हैं दुनिया में कि हम वन ऑफ द लास्ट जनरेशन है जो अपने बारे में बात कर सकते हैं, हम लोग वो चीज़ें लेकर आ सकते हैं जो पॉप ओरिएंटेड है। एंड मुझे लगता है कि स्विम इटसेल्फ एक बहुत ही अच्छा पॉप सॉन्ग है जो अच्छा है, लेकिन वो अरिराम के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा बंधा हुआ था। एंड बाकी सारे सॉन्ग्स भी अच्छे थे बट स्विम को उतनी इम्पोर्टेंस देना मुश्किल ही था। और फिर उसके बाद शायद डेजर्ट वहाँ पे सर्व हो रहा था तो कैमरा बंद कर दिया था, फिर बीटीएस मेंबर्स वापस आ गए थे। फिर भी बोले कि अब तो हमारे पास ये मेमोरी है तो अब हम शायद आगे चल के चीज़ें और अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे और अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। सो बीटीएस मेंबर्स बोलते हैं कि हाँ ऑलरेडी हमने कर ही लिया है। और फिर भी दिसंबर बोलते कि हमारे लिए एक प्रेशर तो हट गया है तो अब हमारे लिए प्रेशर कम रहेगा, अब हमें नई नई सिटीज़ में जाना है, नई नई चीज़ें करनी है। तो जंको बोले कि हाँ मुझे लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है, फन है। और जियो बोले कि हाँ मैंने भी अपने लिए चीज़ें बुक करी है। और फिर भी बोले कि ऐसा कोई भी सॉन्ग नहीं है ना जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा था कि ये तो हमें करना ही है और हम नहीं कर पाए, हमने सब सॉन्ग्स में वैसा ही किया जैसा हम करना चाहते थे। और फिर जंको भी हंसने लग गए। एंड फिर बीटीएस मेंबर्स अपने एल्बम की बात कर रहे थे एंड भी बोले कि हाँ मुझे भी कभी कभी लग रहा था कि मैं ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे हो गया था। एंड जिमिन बोल रहे थे कि आज तो BMC है ना, वो होस्ट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं और सब कुछ बता रहे हैं। फिर खाने के बारे में बात होने लगी कि खाना भी बहुत ही टेस्टी लग रहा है,
सब कुछ बहुत मजेदार लग रहा है। धीरे धीरे बीटीएस के मेंबर्स कह रहे थे, फिर भी अचानक से बोलते कि गाइस हम लोग का 30th एनिवर्सरी है। बीटीएस के मेंबर्स कहते हैं कि हम लोग हर साल फेस्टा मनाते हैं ना, एंड हम लोग अपनी फैमिली फोटो कहाँ लेने वाले हैं, यहीं पर लेने वाले हैं, आज ही लिए हमने। एंड जी अब कहते कि वाह यार 13 साल हो गए हम लोगों को साथ में। और शुगा बोलते कि ऐसा लगता है कि हमारी ग्रेजुएटिंग सेरेमनी होने वाली है, अब मिडिल स्कूल में आने वाला है। सभी बोलते कि हाँ अभी तो काफी ज्यादा टाइम है, बुसान कॉन्सर्ट वगैरह भी है। सो बीटीएस मेंबर्स बोले कि हाँ हमने तो गिफ्ट भी प्रिपेयर किया है ना, क्योंकि उस दिन हमारा फेस्टा है। अब 13 साल हमें साथ में हो चुके हैं और उस टाइम पे हम बुसान का कॉन्सर्ट भी करने वाले हैं। सो टाइमिंग बहुत ग्रेट है, इसके पीछे एक अच्छा मीनिंग है। एंड सभी लोग कहते हैं कि हाँ नामजुन ने तो काफी अच्छा काम किया हम लोगों के लिए। एंड भी बोले कि जब हम लोग म्यूजिक शो में जाते थे ना और सीनियर आर्टिस्ट को देखते थे जो बहुत लंबे टाइम से साथ में है, तो कभी कभी मुझे उनसे जलन होती थी, लेकिन आज हम लोग खुद ही इतनी बड़ी एनिवर्सरी मना रहे हैं एंड अच्छा लग रहा है। तो बीटीएस मेंबर्स बोले कि हम क्या कोई इवेंट करने वाले हैं क्या? तो बीटीएस मेंबर्स बोले कि अरे हमसे क्या बोल रहे हो, हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। और जियो बोले कि पिछली बार तो हम लोगों ने फेस्टा किया था एंड सब लोग वहाँ नहीं थे, तो हम लोग ने हग इवेंट और ये सब कुछ किया था, और जिन और मैंने काफी कुछ किया था। फिर जिमन बोले कि हाँ हम 11th 12th पे आए थे तो हम लोगों ने परफॉर्म किया था ना। तो जियो बोले कि हाँ, और जब मैंने जिनको देखा था हग इवेंट करते हुए तब जून 13 था। सो बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे वायरल हुई थी परफॉर्म करते हुए। एंड जिमन बोले कि हाँ जिन तो बहुत ही नर्वस थे, मैंने पहली बार उनको इतना नर्वस देखा। एंड जिन बोले कि हाँ यार मैं अकेले सब कुछ करा था तो नर्वस ही होऊंगा ना। और फिर बीटीएस मेंबर्स बोले कि है क्या करें, हमें फेस्टा में फिस्ट फाइट करनी चाहिए क्या? तो भी हंसने लगे और बोले कि मुझे लगा कि तुम लोग बोल रहे हो कि हमने बहुत दिनों से लड़ाई नहीं करी है, मुक्काबाजी। और फिर भी बोले कि अच्छा मिलिट्री सर्विस खत्म करने के बाद अभी मैच्योर बीटीएस तुमको कैसे लग रहे हैं पहले के बीटीएस से? तो बीटीएस बोले कि जब हम पहले गए थे तो हमारे का फ्रेश फेस था ना, अभी हम आए तो हम 30s में ये तो काफी ऑब्वियस है। और जमकुक चिढ़ाने लग गए जिनको कि तुम्हारी एज तो 30 है। तो जिन बोले कि हाँ युंगी की भी तो है। और सब लोग बोलने लगे कि अब तो हमारा माइंडसेट चेंज हो गया, हमारा स्टैमिना भी कम हो गया है और अब मेरे को शाइनेस नहीं होती है किसी भी चीज को लेकर, पहले कम होती थी अब थोड़ी ज्यादा नहीं होती है। और जमकुक बोले कि हाँ मैं थोड़ा सा डरने वाला लग गया हूँ, अब मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ चीजों को देखकर, जैसे कि कुछ म्यूजिक वीडियो शूट करनी है या कुछ करना है तो मेरे को थोड़ी शाइनेस होती है। जमकुक बोले कि हाँ पहले तो मैं सोचता नहीं था बट अब मैं थोड़ा सोचता हूँ कि क्या मुझे थोड़ा और फिट रहना चाहिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, पहले मैं ऐसे नहीं सोचता था। तो जो बोले कि हाँ मेरे थॉट्स भी थोड़े काम को लेकर चीजों को लेकर अब मैच्योर हो गए हैं, मुझे लगता है कि मैं अब ज्यादा सोच पाता हूँ चीजों को लेकर और अच्छे से काम कर पाता हूँ। फिर बीटीएस मेंबर्स बोले कि वैसे तो मैं ग्रेटफुल हूँ इन सब चीजों को लेकर, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। और जिन बोले कि हाँ तुम बड़े हो गए हो ना इसीलिए। फिर जो बोले कि जब हम टूर पे थे, कुछ खाना वाना खा रहे थे, चीजें कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही थी। जब मैं चीजों को याद कर रहा था तो मुझे लगता है कि अभी टाइम ज्यादा प्रीशियस है। पहले ना टाइम बस ऐसे निकल जाता था, अब मुझे वो मोमेंट्स सोचने का मन करता है। मैं सोचता हूँ कि उसे रिलैक्स करके अपने दिमाग में फीड कर लूँ अच्छे से। फिर जिन बोले कि हाँ पहले मैं बहुत ज्यादा एंग्री होता था, जब मेरे इमोशंस बहुत हाई होते थे एंड मैं पहले बहुत एक्सप्रेस करता था, बट अभी मैं सोचता हूँ कि ठीक है ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसी चीजें अंडरस्टैंड हो सकती है, मतलब अब मैं बहुत मैच्योर हो गया हूँ, मेरे को गुस्सा भी नहीं आता है चीजों को लेकर। फिर आरएम बोलते हैं कि मुझे लगता है कि टीम की तरह हम लोग ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं और इंडिविजुअल की तरह हम लोग चेंज हुए हैं, लेकिन जब हम टीम की तरह आते हैं तो हम एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से ब्लेंड होते हैं कि हम लोग वापस एक टीम में बन जाते हैं। एंड बीटीएस मेंबर्स बोले कि हाँ सही बात है। आरएम बोले कि मुझे लगता है कि हम लोगों की पर्सनालिटी पूरी 180 डिग्री बदल गई है, लेकिन जब हम लोग साथ में आते हैं तो हम वापस से पहले जैसे ही बीटीएस हो जाते हैं। फिर जिमिन बोले कि सही बोल रहे हो, ऐसे सोचने में हम सब अलग हैं, लेकिन जब हम साथ में आते हैं तो सब ठीक हो जाता है। जब कोविड आया था, एआई आया, फिर शॉर्ट फॉर्म की चीजें हुई, धीरे धीरे ये सारी चीजें, सोसाइटी खुद ही काफी चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी हम इस डिफरेंट एरा में भी पहले जैसे ही हैं। हम 7 लोग ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं, बल्कि टाइम भी बहुत चेंज हो गया है। फिर भी बोले कि सही बात है,
इंडिविजुअल्स की तरह हम लोग बड़े हुए हैं और हमारी चीजों में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आई हैं, चेंज हुई हैं, बट ग्रुप की तरह सोचे तो हम लोग अभी भी साथ ही हैं। हम और अच्छे हो गए हैं, हम पहले की तरह लड़ाई नहीं करते हैं एंड हमारे बीच में लड़ने जैसा कुछ है ही नहीं। हम अपने अपने दिन अपने अपने तरीके से बिता रहे हैं। और मैं कभी कभी जोक मारने से पहले भी सोच लेता हूँ कि अच्छा जिन कहीं गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, अच्छा जिमिन कहीं नाराज तो नहीं लग रहे हैं। बट मैं सोच लेता हूँ कि अच्छा जिमिन नाराज है तो उसे भूख लग रही है, जिन गुस्सा है तो शायद वो थका हुआ है। सो ये सब चीजें फाइटिंग को कम करती है क्योंकि अब हम मैच्योर हो गए हैं। एंड यूंगी बोले कि हाँ हम लोग अलग अलग भी रहे हैं, मिलिट्री में भी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग और अच्छे हुए हैं। फिर बीटीएस के फ्यूचर की बात हो रही थी। यूंगी इसके बोलने लगे कि 10 इयर्स अभी तो काफी है, अभी तो बस हमारी टूर की शुरुआत ही हुई है, सिर्फ 2 ही महीने हुई है, अभी तो बहुत चीजें करनी है, बहुत जगहों पे जाना है। फिर भी बोले कि टूर करते टाइम मुझे रियलाइज हुआ है कि बीटीएस अभी भी अच्छा चल रहा है। एंड हाँ बीटीएस मेंबर्स बोले कि 10 साल बाद हम लोग मेक्सिको गए शायद, लेकिन 10 सालों में भी आर्मी हमें बहुत प्यार करती है। फिर बीटीएस मेंबर्स बोले कि हाँ बस कोई बीमार ना हो, क्योंकि ओवरसीज में बीमार होना सबसे बेकार है, वहाँ पे हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं। फिर सब जिमिन बोले कि अच्छा अब भी अपने एंडिंग कमेंट्स दो क्योंकि तुम एमसी हो, जो भी बोलना है बोलो, तुम इसको होस्ट कर रहे हो। धीरे धीरे वी के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया ना कि तुम बोलो अच्छे से एंड करो, और वी तो कुछ भी फोन में देखने लग गए, पता नहीं शायद अच्छा जेमिनी से पूछ रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या मैं एंडिंग कमेंट्स दूं, तो वी अपने फोन में लगे हुए हैं और वी कह रहे हैं कि मेरा पुराना क्वेश्चन वाइन के बारे में अब उसने आंसर नहीं दिया है और एआई से कुछ पूछा तो अलग ही बात आ गई। और भी कह रहे कि एआई वाइन के बारे में क्यों बात कर रहा है, अच्छा वाइन के बारे में की बात हो रही थी। फिर भी बोले कि और हम लोग काफी टाइम बाद आए हैं, लेकिन आर्मीज हमारे साथ ही रही है पहले जैसी, एंड ये हमको बहुत हैप्पी एंड ग्रेटफुल फील कराता है। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने हमारा इतना वेट किया है तो अब आपको अच्छा ही लग रहा होगा, बट हमने भी बहुत वेट किया है आप लोगों के साथ मिलने का। बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो सब चीजें अच्छे से देख पाएंगे एंड हम बीटीएस का वर्ल्ड टूर अरीरांग भी अच्छे से खत्म कर पाएंगे हैप्पीली एंड सक्सेसफुली। एंड उसके बाद सब लोग ताली वाली बजाने लग जाते हैं। फिर भी कहते हैं कि हाँ फेस्टा इवेंट्स भी आ रहे हैं एंड धीरे धीरे सब चीजें हो रही हैं, बुसान का कॉन्सर्ट भी है, सो प्लीज उसको लुक फॉरवर्ड करें। और बीटीएस के मेंबर्स ताने बजाते हैं, फिर जिन और भी बोलते हैं कि हाँ इसी तरीके से हम भागते रहेंगे भाल्योरा वांगतान, और सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये वीची एंडिंग तो बहुत अच्छी है और भी कहते हैं कि हाँ हमारा जर्नी सातों की तरह कंटिन्यू रहेगी भाल्योरा वांगतान। और सब लोग टेबल के नीचे चले जाते हैं और जैसे टेबल से निकले थे वैसे ही सब लोग टेबल के नीचे चले जाते हैं। सो ये था बहुत ही प्यारा सा फेस्टा डिनर जो बहुत इंटरेस्टिंग था। सो आप लोग मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। भाई शो प्लीज इसको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।